इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस के ऊपर बेस्ड एक दो एग्जांपल लेंगे ताकि हमें किसी एक्सटर्नल फील्ड में सिस्टम की एनर्जी जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम समझ सकें। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एग्जांपल नंबर 1। स्टूडेंट्स, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और इसके तीनों कॉर्नर पे चार्ज क्यों रखा हुआ है और इसकी साइड ए है। तीन कॉर्नर मतलब 1 2 3, ये तीन कॉर्नर हो गए। अब क्वेश्चन क्या है वो आपको ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन के मैं आपको तीन पार्ट बताऊंगा। तो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का क्या है, सबसे पहले फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है ना। ए सिस्टम ऑफ चार्जेस of equilateral triangle shaped, ठीक है। ये तीन कॉर्नर इसके चार्जेस हैं और इसकी साइड जो है वो ए गिवन। अब उसके बाद कैसे इसको फाइंड आउट करें, सॉल्यूशन देखिए। अगर मैं बात करूं तो इसका एक सॉल्यूशन, शॉर्टकट सॉल्यूशन क्या होगा, शॉर्टकट मेथड ध्यान से सुनिएगा। मैं काम करता हूं, तीनों को एक साथ दिखा देता हूं। यू टोटल पोटेंशियल एनर्जी। अब आप मुझे एक बात बताइए, सिस्टम को कैसे असेंबल करते हैं ये मैंने आपको बताया था कि जब क्यू को लेकर आए फर्स्ट वाले वर्टेक्स पे तब ये दोनों मौजूद नहीं थे। तब की बात करूं, 1 बाय 1 की बात करूंगा, पहले 1 पे लेके फिर 2 पे फिर 3 पे। तो ऐसे में क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी 1 तो नहीं आएगा क्योंकि 2 और 3 मौजूद नहीं थे, तो 1 की तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी नहीं, जीरो वोल्टन हो गया वो तो। और ना ही मैं कोई बता रहा हूं कि यहाँ पे पहले से कोई एक्सटर्नल फील्ड मौजूद है, मैंने ऐसा भी नहीं बताया आपको। तो पॉइंट क्या है कि पोटेंशियल एट वर्टेक्स 2 ड्यू टू 1 एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज क्यू, जो कि सेकंड वाले वर्टेक्स पे है, इन द प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट, दैट विल बी u21, ठीक। प्लस में अब बारी 3 की आती है। जब 3 को लेकर आए तो 1 और 2 पहले से मौजूद थे, तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन 3 ड्यू टू 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन 3 ड्यू टू सेकंड, है ना। सेकंड की प्रेजेंस भी है, फर्स्ट की प्रेजेंस भी है, तो थर्ड के अंदर तो दोनों को काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हो गया। 2 1 के लिए आ जाओ, क्या था बेसिक फॉर्मूला, क्या था k q1 q2 बाय r, कोई बात नहीं, k q1 भी q q2 भी q, तो हो गया q स्क्वायर डिवाइड बाय a प्लस, अब आ जाओ 3 1 पे, 3 1, ठीक है। k q1 भी q q2 भी q, तो हो गया q स्क्वायर, तो कितना आ गया a। ये था ना बेसिक फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, ड्यू टू सिंगल चार्ज, क्या फॉर्मूला था, k q1 q2 बाय r था। तो ऐसे में अब 3 2 की बारी, तो 3 पे कौन है q, 2 पे कौन है q, तो k q स्क्वायर बाय a। तो ऐसे में टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 3k q स्क्वायर बाय a। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। अब समझते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड पार्ट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सेकंड पार्ट, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये है, फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम
ऑफ द सिस्टम, बल्कि मैं ये कहूंगा फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन सेपरेशन बिटवीन any two charges are decreased to a/2, यानी कि जो इनके बीच का गैप था, किसी को भी ले लो, 1 2 3 में से किसी वर्टेक्स पे रखे हुए चार्ज पार्टिकल को ले लो, उनके बीच का गैप a/2 है, वो a/2 तक उसको डिक्रीज कर दिया, मतलब a पर था तब तो पोटेंशियल एनर्जी पता है, लेकिन जब a/2 कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्ट तो है नहीं इसमें। यहाँ देखो ध्यान से क्या होना चाहिए सॉल्यूशन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है यूएफ माइनस यूआई, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या आएगा इसमें, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, दैट विल बी के क्यू स्क्वायर। देखो मैं कोई भी दो चार्जेस ले रहा हूँ, 1 3 ले लो, 1 2 ले लो या 2 3 ले लो, इनमें से कोई भी चार्ज ले लो, तो कोई भी दो चार्ज के बीच का सेपरेशन हमें a/2 हमने डिक्रीज किया, सिर्फ उसी की बात यहाँ पर हो रही है, तो कोई बात नहीं, a/2 डिस्टेंस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी किसी भी दो चार्ज के बीच में कितनी थी, k के स्क्वायर बाय a, सो दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कितना है बच्चों, 2k स्क्वायर बाय a माइनस k स्क्वायर बाय a हो गया, क्या क्या हुआ, दो में से एक हो गया माइनस, तो ये बचा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आया, k स्क्वायर बाय a। ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट था। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, पहले फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी, सेकंड पार्ट में उसने हमसे पूछा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालो जब सेपरेशन बिटवीन एनी टू चार्जेस आर डिक्रीज टू a/2, पहले a था a/2 हो गया, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो यानी कि a/2, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, क्या नाम है, यहाँ पे सेपरेशन घट रहा है, सेपरेशन घट रहा है, अपने आप नहीं घट रहा बल्कि घटाना पड़ रहा है, तो ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, वी हैव टू वी डू द एक्स्ट्रा एफर्ट टू कम क्लोजर टू देम, है ना, उनको नजदीक लाने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर, एंड दैट एक्स्ट्रा एफर्ट इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू k स्क्वायर बाय a। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखिएगा, थर्ड पार्ट क्या है। अब इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है कि अब मैं अगर किन्हीं भी दो वर्टेक्स पे रखे हुए चार्ज पार्टिकल को रिलीज कर दूं, द क्वेश्चन इज, थर्ड पार्ट इज, let any of two charges are released from their actual या original positions। ठीक है, ओरिजिनल पोजीशंस, यानी कि दोनों में तीनों में से किसी भी दो चार्जेस को उनकी एक्चुअल पोजीशन से रिलीज कर दिया, रिलीज करने का मतलब होता है छोड़ना। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय देम, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय देम
व्हेन काइनेटिक एनर्जी की बात करो या स्पीड की, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी लगा लो या स्पीड भी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा तो स्पीड भी निकल जाएगा। लेट एनी द टू चार्जेस आर रिलीज्ड फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय देम व्हेन द सेपरेशन between them becomes 2a। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि m तो इनका मास, चार पार्टिकल है तो मास तो कुछ ना कुछ होगा ही, लेकिन मैंने पूछा कि उनकी काइनेटिक एनर्जी में कितना गेन आएगा, कितना गेन वो काइनेटिक एनर्जी को करेंगे। तो बहुत सिंपल सा जवाब है इसका। एक बात बताइए, यहाँ पे दोनों चार्जेस को देखो, ये तो इन दोनों की बात कर दो या इन दोनों की बात करो या इन दोनों की बात करो, इन दोनों में से किसी भी चार्ज पार्टिकल को जब आप रिलीज कर रहे हैं तो रिलीज करने का मतलब है कि वो पहले से ही रेस्ट पे है, रेस्ट पे है तो उनकी स्पीड जीरो है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो मैं यहाँ पे, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है, ये आपने पढ़ा है फर्स्ट और सेकंड पार्ट से, आपको ये सीखने को मिल गया है कि जब इनके बीच का सेपरेशन बढ़ेगा तो इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पहले भी थी और जब ये साइड ए डबल हो जाएगी, 2a हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी तब भी होगी। लेकिन फिलहाल काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो है। तो हम एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ध्यान से देखिएगा इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कैसी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, क्या होगा, डेल्टा यू चेंज इन काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का सम क्या होता है, दोनों का टोटल सम जीरो। डेल्टा यू मतलब फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल, डेल्टा टी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू जीरो। तो इन दोनों को ले जाओ वहां पे, काइनेटिक एनर्जी का एक तरफ टर्म और उसका एक तरफ टर्म, तो क्या आएगा, या फिर इसको माना जाए तो के एफ। अब मैं बता देता हूँ आपको, पहले इन चारों की वैल्यू पुट करता हूँ, इसको नाम हूँ 1। ध्यान दीजिएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है क्योंकि वो शुरू में रेस्ट पे थे, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी को हमने नाम दे दिया के, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब बात आती है पोटेंशियल की। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी के क्यू स्क्वायर बाई ए, जब उनके बीच में गैप ए था, और फाइनल जो एनर्जी थी वो थी के क्यू स्क्वायर बाय जो होगी 2a, क्योंकि इनके बीच गैप 2a हो गया। ठीक है, अब इन चारों की वैल्यू को 1 में पुट करना है ना। जब 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए, यू एफ की वैल्यू क्या होगी, के क्यू स्क्वायर बाय 2a, ठीक है, और यू आई की वैल्यू क्या होगी, के क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस के एफ कितना है, के आई कितना है, जीरो, तो दैट इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चों क्या आएगा इसमें, के स्क्वायर बाई ए बाई 2a, ये हाफ है, ये -1 है, तो हाफ -1 -हाफ, तो अल्टीमेटली जो काइनेटिक एनर्जी आएगा, ये स्मॉल के तो कांस्टेंट है ना, कूलम्ब्स कांस्टेंट, कूलम्ब्स फोर्स के अंदर आता है, तो के कैपिटल के इज काइनेटिक एनर्जी गेन इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय 2a। ठीक है बच्चों, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर एक पार्ट और निकल के आता है, अगर हमें चार्ज पार्टिकल का मास m दे रखा हो तो हम इसकी इसी काइनेटिक एनर्जी से स्पीड भी निकाल सकते हैं। मैं अपनी तरफ से बताता हूं, इफ m इज मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, फिर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, फिर क्या होगा बच्चों, फिर ये होगा कि आप क्यों क्या लिखोगे, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय 2a, तो v इज इक्वल टू 2k m क्यू स्क्वायर बाय 2k, सॉरी 2k क्यू स्क्वायर 2
के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 2am, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल तो ये भी हो सकता है डायरेक्ट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा फिर अल्टीमेटली v इज इक्वल टू, और जो स्क्वायर है स्क्वायर यहाँ आके स्क्वायर रूट यानी कि 1/2, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय am। मैं क्यू स्क्वायर को बाहर लेके आ सकता हूँ रूट से, तो क्या आ जाएगा क्यू अंडर रूट k बाय a इंटू m, ठीक है बच्चों। सो दिस इज द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल जो वो गेन कर लेंगे जब उनके बीच का सेपरेशन 2a हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।